सुहानी और दीपक एक नए रिश्ते में बंधने जा रहे थे। जब सुहानी को पता चला दीपक के परिवार में उसके चाचा चाची और बड़े ताऊ जी और ताई जी इसके सिवा कोई नहीं है। वो लोग पास में ही रहते थे, उनका घर पास में ही था। सुहानी को भी अच्छा लगता था क्योंकि दीपक के भाई बहन जो भी कजन थे वो सब बहुत ही प्रेम से साथ में आया जाया करते थे। दीपक उनके साथ बहुत खुश रहता था, इसलिए सुहानी को भी अच्छा लगता था। वह भी सोचती थी कि यहाँ से जाने के बाद हमें भी खुशी मिलेगी और जैसे ही हंसी खुशी का माहौल घर में रहता है उसी तरीके से रहेगा। ये सोचकर वह बहुत खुश थी। और सुहानी भी अपने मायके में अकेली ही इकलौती लड़की थी जिसे शोरगुल नहीं पसंद था। तो उसने सोचा पास पास में घर हैं, कौन सा एक पास सभी रहते हैं। और वह अपनी शादी के लिए अपने पिताजी से हाँ बोल दी। समय गुजरता गया। कुछ दिनों के बाद सुहानी की शादी फिक्स हुई और फिक्स होने के बाद कुछ फंक्शंस वगैरह होते हैं जो भी वो हुए, उसके बाद शादी भी हो गई। पहली बार सुहानी अपनी ससुराल जब गई तो सुहानी विदा होकर अपने ससुराल गई और वह सुबह उठने के बाद देखी किचन में मम्मी और ताई जी चाची सभी जुटे हुए थे। उसने देखा और देखकर दंग रह गई। वो मनी मन सोचने लगी कि पास में घर हैं, ये लोग कितना जल्दी उठकर इस घर आ गए, क्योंकि उसे तो पता था कि यहाँ पर दूर दूर घर हैं, कोई कभी आएगा तो ही आ पाएगा, वरना डेली आना जाना नहीं रहेगा। उस सबको देखते हुए सुहानी फटाक से गई अपने रूम में और जाने के बाद नहाया, फ्रेश होकर बाहर निकली। बाहर निकलते ही उसकी सास ने सब ने मजाक किया। बोला, सुहानी तुम्हें तो चाय आज मिलेगी नहीं, ना ही नाश्ता, क्योंकि तुमने उठने में लेट कर दिया और अभी तो खाने का समय है तो लंच ही मिलेगी। सुहानी को बहुत बुरा लगा पर वह कुछ किसी से कह ना पाई। इस तरीके से समय बीतता गया। कुछ दिन वह सब्र की और किसी से कुछ ना बोली। फिर एक दिन क्या हुआ, वह सुहानी के कुछ कहने से पहले ही दीपक ने कहा कि सुहानी, हम दोनों का टिकट करवाया है घर वालों ने, हम लोगों को हनीमून पर भेज रहे हैं, क्या आपकी इच्छा है? चलना चाहती हो तो हाँ करो। तो सुहानी ने बोला ठीक है। तभी सास आई और सुहानी से कहने लगी, तुम कटी कटी सी क्यों रहती हो, कोई बात हमसे बताती भी नहीं हो। नई बहू का इस तरह उदास रहना ठीक नहीं है। इतना कहते ही सुहानी सोची कि मैं अपनी सास से कुछ बातें शेयर करती हूँ। तभी सुहानी ने कहा, माँ जी आप ये मत समझना कि मैं परिवार वालों से नाराज़ हूँ या फिर कटी कटी रहती हूँ। मैं भी अकेली रहती थी घर पर अपने, इसलिए मुझे ज़्यादा लोगों में रहने की आदत नहीं है, तभी मेरा मूड ऑफ रहता है। क्योंकि तभी उसकी सासू माँ बोली, घूमने जा रही हो, घूम कर आना, तो ये मूड ऑफ वहीं छोड़ देना, खुश रहने की आदत डालना और खुश रहा करो, क्योंकि हमारे परिवार में इस तरीके से कोई नहीं रहता है। सभी हंसते रहते हैं और सभी हंसने के मूड में रहते हैं। तुम्हारा मूड ऑफ देखकर सभी का मूड ऑफ हो जाता है। सासू माँ समझा रही थी और तभी स्वाति बोली कि माँ मुझे कुछ समय दीजिए, मैं अपने घर में अकेली रहती थी, मुझे तौर तरीके अभी आपके घर के नहीं मालूम हैं, इसलिए मुझे एडजस्ट होने में कुछ समय लगेगा। तभी देवर आकर बोला, सही कह रही हैं भाभी जी, माँ जी इनको समय दीजिए, क्योंकि एक रात में इतना ज़्यादा
कैसे हम लोग को समझ पाएंगी। समय लगता है एक परिवार से दूसरे परिवार में एडजस्ट होना, और ये मोबाइल का डेटा थोड़ी ना है कि ऑन किया और हो गया। देवर बोलने लगा कि माँ जी, कुछ समय लगेगा, भाभी संभल जाएंगी। परिवार में एडजस्ट होने में कुछ समय लगता है, क्योंकि नई जगह पर जाकर एडजस्ट होना एकदम से किसी के बस की बात नहीं है। वो अपने तौर तरीके से अपने घर पर रह रही थी, एकदम से यहाँ हम लोग के तौर तरीके नहीं सीख पाएंगी। इतना कहते हुए अपनी माँ को समझाया। माँ ने बोला, ठीक है, मैं समय देती हूँ, तुम घूम टहल कर वापस आना, तब तक के लिए आपके पास समय है, और जो भी समझना हो वो समझ लेना। सास की बातें सुनकर बहू भी मुस्कुरा रही थी। तब तक सास समझा ही रही थी, तभी तक देखी कि वो दीपक भी वहाँ पर आ गया, और दीपक ने तीनों लोगों के हाथ पकड़े और झूम झूम कर नाचने लगा, और वह गाना गाने लगा कि हम साथ साथ हैं, फिर किस बात का गम है। यह वीडियो देखकर आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करना ना भूलें, और लाइक करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर करना मत भूलना।